Good morning to all of you. Good afternoon to all of you and good evening to all of you. आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपसे बोल रही हूँ। चलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, शब्द और पद के बारे में। पहले पढ़ेंगे कि शब्द और पद क्या होते हैं। शब्द वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और वाक्य से बाहर होते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं और वाक्य से बाहर होते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। फिर पद के बारे में पढ़ेंगे। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। पद के भेद 5 होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। के बारे में संज्ञा, उसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे पहले कि संज्ञा जो है वो नाम है, किसी का भी नाम जो है वो संज्ञा हो सकता है। डेफिनेशन ये है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 2 के आधार पर होता है। पहले तो व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, तो ऋण क्या होता है? पर्टिकुलर किसी का नाम, जैसे कि कृष्ण, यमुना, तो कृष्ण भी नाम है किसी का और यमुना भी नाम है किसी का। यौगिक क्या होते हैं? जैसे कि पनघट और पाठशाला, ये आपके यौगिक हैं। ठीक है, अब योग ऋण क्या होते हैं? योग ऋण का उदाहरण है जलज, यानी कि इसका यौगिक अर्थ होगा जल में उत्पन्न वस्तु, और योग ऋण अर्थ होगा आपका कमल, यानी कि जलज का मीन्स कमल होता है, और अगर हम इसका वैसा अर्थ निकालें यौगिक अर्थ, तो जल में उत्पन्न वस्तु। अब अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि किसी जाति का बोध हो, जैसे कि नदी में क्या है, क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। जैसे कि बहुत सारी नदी होती हैं, गंगा, यमुना, तो सबका नाम ना लेकर नदी बोल दिया तो हमारे ये एक जाति को बता रही है, अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा कि सामग्री, पदार्थ के बारे में बताया जाता है, बोध कराते हैं। और इसमें भी आपके 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में ठोस बताएंगे, जैसे कि सोना, चांदी। द्रव में जो तरल होते हैं, जैसे कि तेल, पानी, बहने वाले जो होते हैं, घी। गैसीय में जो गैसें होती हैं, जैसे कि धुआं, ऑक्सीजन। आ जाइए समूहवाचक संज्ञा में समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि टीम, सभा। टीम में कोई भी टीम बनाने के लिए 11 से 12 प्लेयर होते हैं या 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तब वो टीम बनती है, तो ये एक समूह होता है। अब नेक्स्ट है नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं, जैसे कि जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि भाव, गुण, दशा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं ये, जैसे कि क्रोध, मिठास आदि। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना, जैसे कि पुरुष से पुरुषत्व। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना से अपनत्व, त्व का यूज हो रहा है इसमें। फिर आ जाइए विशेषण से भाववाचक, यानी कि सुंदर से सुंदरता। विशेषण से भाववाचक यहाँ पर भी है, लाल से लालिमा, ललित से लालित्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का होना, यानी कि घबराना, घबराहट। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का चढ़ना से चढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूर से दूरी। ऐसे यहाँ पर अव्यय से भाववाचक संज्ञा नीचे से नीचाई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग में व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसको बदला जाता है, या मतलब इसको लिखते हैं, जैसे कि
उदाहरण है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र जो है वो व्यक्ति का नाम ना होकर एक सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। यानी कि हरिश्चंद्र एक नाम है, लेकिन यहाँ पर ये नाम नहीं बता रहा है, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति बता रहा है, यानी कि सच बोलने वाले लोग जो होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उसका बोध होता है। जैसे कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी यहाँ पर एक जाति ना होकर, एक जाति है ये, लेकिन यहाँ पर ये जाति नहीं है और गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है इसमें। संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय कैसे देते हैं, यानी कि पद परिचय बताना, जैसे कि उसमें संज्ञा क्या है, उसका भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, अन्य पद उसके क्या है और उनसे क्या संबंध है उसका। ओके। उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम यहाँ पर, अब राम के बारे में पढ़ेंगे कि राम क्या है, संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, और ये एक वचन है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक मतलब ये कर्म कर रहा है, कर्ता कारक, और मारा क्रिया का कर्ता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें रावण में है और बाण में है। थैंक यू।